अभी एक बिहार में जो लेटर जारी हुआ है बीपीएससी के द्वारा, जो कोहराम की स्थिति मची हुई है, जो भी हमारे अभ्यर्थी थे, चयनित अभ्यर्थी आप कह सकते हैं, उनको जो परीक्षा दे दिए हैं वो नंबर अपना कैलकुलेट कर लिए थे, जिनका नंबर बेहतर आ रहा था वो उम्मीद में थे कि उनको जो है जो टीआरई 2 में उनका रिजल्ट आएगा और वो नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे। हालांकि मुझे पता था कि ऐसा नहीं होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि भाई आगे से कोई भी बहाली में एनआईएस के अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी बीपीएससी ने एक लेटर के माध्यम से कहा था कि जो है 17 के पहले जो भी किए हैं वो एलिजिबल है। लेकिन मुझे पता था, हमने वकील से राय लिया, एक्सपर्ट कमेटी से जितने भी लोग जो हमारा टीम है पटना में, सबसे सलाह लेने के बाद मुझे पता था कि यही होने वाला है। आज हुआ। मैं उन लोगों को निराश नहीं करना चाह रहा था कि उस समय कि लोग कह रहे थे कि सर मान है, बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब बातें ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं किया जा सकता था। मुख्य जो बातें हैं कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में अब एनआईएस को नहीं लिया जाएगा। स्पष्ट रूप से नई बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अहर्ता पूरा नहीं कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है भी नहीं, और जब न्याय मिलेगा तो वहीं से मिलेगा। दूसरा, सरकार बचा सकती है, सरकार के हाथ में विकल्प है, लेकिन जो समस्याएं हैं उसको दूर करके फिर से कोर्ट में जाके पूछना हो, कहना होगा कि हुजूर हमने सारा समस्या सॉल्व कर दिया है, अभी एलिजिबल है, इनको मान कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाके याचिका लगानी होगी, अपील करनी होगी। अभी देखिए, मुझे अभी लाइव क्यों आना पड़ रहा है, ये हो रही है क्या समस्या हो रही है कि अभी जो हमारे एक मित्र है नंदर बोहरा, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि गजट में सिर्फ शामिल कर लीजिएगा तो हो जाएगा सब जगह, इसी तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है। उस आदमी को मैं बार बार समझा रहा हूं कि भाई इस तरह का बात मत बोला करो। जो समस्या है, समस्या सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि ये 18 महीने का डिप्लोमा है। मुझे पता है, सबको पता है कि हमने 2 साल का डिप्लोमा हमारा था, 18 महीने में कंप्लीट कर हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा भी था कि आप तो ज्यादा योग्य हैं, आप 18 महीना में 2 साल का पढ़ाई पढ़ ली है। वो सारा बात अपने जगह पे सबको पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया, आप जेन्युइन भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसमें 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और जो है आपका 18 महीने का डिप्लोमा है, तो जब कह दिया है, गजटेड की बात कह दी है, तो आपको सब जगह लिखना होगा कि अहर्ता में शामिल करें, जो भी इसमें समस्या है उसको ठीक करें, ना कि सिर्फ गजट में करने से हो जाएगा कि गजट में शामिल कर दिए तो हो गया। बेवकूफ मूर्ख की तरह बात करना। पूरे देश में ये लोग फंसा दिया है, पूरे देश के लोग अभी आधार की स्थिति में है, जो स्थिति बनी हुई है कि एक भी हमारे एलिजिबल डिग्री को 5 हाई कोर्ट से जीता हुआ डिग्री को जो है अनएलिजिबल कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है, अच्छा वही बात नहीं हो रही है, इस आदमी के वजह से समस्या ये भी क्रिएट हो गया कि भाई बिना मतलब के लोगों को, इतना लोगों को दिल्ली में बुला के शिक्षा मंत्री का आवास पे लेकर चला गया। अभी शिक्षा मंत्री के सारे अधिकारी इतना गुस्साए हुए हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं, आतंकवादी को प्रयास कर रहे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो। वो इन्हें उसका नाम सुन सुन के चिड़ गए हैं। क्या जरूरत थी इस तरह का हरकत कराने का? कोई भी अधिकारी से मिलना है तो 5-10 आदमी का टीम बना के जाके मिलेगा। एक के बाद 200 आदमी को, 500 आदमी को बुला लीजिएगा तो क्या कोई अधिकारी मिल लेगा कि लाठी से सबको मार के भगा देगा? आप सबको बुला लिए और अभ्यर्थी कह रहा है कि सर वो आए नहीं, आया लगभग 12 बजे 11 बजे। अभ्यर्थी को सारे को पुलिस पकड़ के ले गई बस में भर के। क्या जरूरत है सब हरकत कराने की? जब ज्ञान नहीं हो तो दूसरे से पूछ के काम करना चाहिए, राय सलाह लेके काम करना चाहिए। कोई राय सलाह नहीं, कैसे करना है, क्या करना है, अपना मन उछल रहे हैं, उड़ रहे हैं, पूरा देश को हरवा दिए, जीता हुआ बाजी को आप फंसा दिए। हम जो भी अभ्यर्थी हैं उनको सुबह शाम मैं फोन करके, जो भी अभी 15-20 अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं उनको हम पूछ रहा हूँ कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सब बेचारा गुरुद्वारा में रुका हुआ है। हमने बोला कि आप लोग 10 लोग 15 लोग यहाँ रहिए, बस 10-15 लोगों की टीम की आवश्यकता है, कहीं जाएंगे तो उससे ज्यादा का आवश्यकता नहीं, आप जाइए, घर जाइए, जब जरूरत होगा तो हम आपको बुलाएंगे।
अभी हमारे देखिए उड़ीसा के साथी हमारे पास बैठे हुए हैं, इधर कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिखाई देगा। अब इनको हम प्रयास कर रहे हैं कि अब इनके, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि अब इनके थ्रू काम कराएं। अभी हम लोग का तो चेहरा लोग पहचान, उनके जो पीएस है चेहरा पहचान लिए हैं। अब हम लोग को तो एनआईए उसके नाम से मिलने दे ही नहीं रहे हैं। अब अपॉइंटमेंट जब होगा तब स्पेशल हमको मिलने दिया जाएगा। जो 23 तारीख को हमें मिला हुआ है, 23 तारीख को अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, 23 तारीख को हम जाकर उनसे मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि बिना मतलब का जो है अफवाह फैलाना कि सिर्फ गजट में शामिल, बिना राय एडवोकेट से लिए हुए, बिना सलाह किए हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमी पाई है उस कमी को आप जब तक पूरा नहीं करेंगे और पूरा करके सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्रूवल लेना होगा, याचिका लगाना होगा कि साहब हमने पूरा कर दिया है, इसको ग्रांटेड कीजिए, तब हो पाएगा। हमने यहाँ पे सारे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लॉयर हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। बिना मतलब का मार्केट में हल्ला भरे, हम लोग गवर्नमेंट शिक्षक है यार, तो फंसा दिया है हम लोगों को। तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? तुम कल भी रोड पर थे, आज भी रोड पर रहोगे। हम बोलते नहीं थे, लेकिन यार तनाव वाली स्थिति हो गया, तुम सारा खेल खराब कर रहे हो, आगे यहाँ पे ड्रामा कर रहे हो। बिहार से टीआरई 2 से बाहर हो गए। अभी बिहार से तुम्हारे चक्कर में हजारों लोग टीआरई 2 से बाहर हो गए, तुम्हारा एक बेवकूफी के वजह से। मैंने बोल रहा था कि सुनवाई मत कराओ यार, बड़े वकील के साथ सुनवाई कराओ, बेवकूफ की तरह सुनवाई करा दिया, फंसा दिया पूरा लोगों को। अब तकलीफ लगेगा बोलेंगे तो कहने का मतलब यह है कि बिना मतलब के फरफर मत करो। तुम्हारा ही डिग्री नहीं है, पूरे देश का डिग्री है। और कहीं भी कोई जाएगा तो सिर्फ यह बात कहेगा कि हड़ताल में हमें शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट में जो कमियां पाई है उस कमियां को दूर कीजिए। वो एनसीटी तय करेगी कि कैसे दूर करेगी। हम कहने वाले कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री ने, ये लोग उड़ीसा के साथी गए मिलने के लिए, कहा भी दिए कि गजट में शामिल करना है। कहाँ लिखा हुआ? करने से हो जाएगा क्या? अलमीरा में कागज निकाल कर रखेंगे। कहने का मतलब हमको टेक्निकल बात से क्यों हमको हम तो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हमको नोटिफिकेशन में 2 साल बोल के कराया गया था, सर्टिफिकेट 2 साल का मिला है, सब जगह 2 साल लिखा हुआ है। तो हमको 2 साल में जो कमी कोर्ट ने पाया है उसको हमको कहना है कि वो कमी पूरा कीजिए। बिना कोर्ट ने जो कमी पाया है, जो कह दिया है कोर्ट, आपको मानना होगा। ड्रामेबाजी करने से नहीं होगा, काम करने से होगा। हम लोग यहाँ पे 15 लोग बेचारा, कुछ गुरुद्वारा में, कुछ हम लोग होटल में रुके हुए हैं। यहाँ पे निरंतर प्रयास करने की सफलता मिले हम लोगों को। और हमारे जितने भी माननीय बिहार के जितने भी लोकल सांसद, उनसे मिलके लगातार माननीय शिक्षा मंत्री को फोन डायरेक्टली करवा रहे हैं। और हम इंतजार कर रहे हैं कि सारे जगह से दबाव बन जाएगा, तब अंतिम क्षण में हम जाकर मिलेंगे। अभी छटपटा के जाएंगे मिलने के लिए, 2 बात तो कहेंगे और कहेंगे ठीक है जाओ। चारों तरफ से सांसदों का दबाव जब बनेगा, 50 जगह से फोन जाएगा, तो एक तनाव वाली स्थिति होगी कि नहीं तो करना पड़ेगा। इतना सांसद लोग लोकसभा से क्षेत्रों से फोन आया है, तो एक अलग स्थिति होगी। हमें सिर्फ शिक्षा मंत्री मिल लेंगे तो क्या काम कर देंगे क्या? हमारे कहने से हम भगवान थोड़ी हैं। हमको प्रेशर कराना होगा। सभी लोकसभा जो सीटें हैं वहां से सभी सांसदों से कहवाना होगा कि सर इतने लोग प्रभावित हैं। पॉलिटिकल प्रेशर करना होगा, तब हो पाएगा। हमारे एक आदमी के कहने से क्या हो जाएगा? और सबसे ज्यादा उड़ीसा के लोग कहेंगे तब होगा। अब ध्यान रखिए, किसी एक आदमी के बात में जो है लोग कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि हमको गजट में शामिल, बीएड वाला को भी तो गजट में शामिल कर लेता, वो भी कहे। हमको जो सुप्रीम को, हमको, क्योंकि अलग बात है कि हमारा केस अलग है, बीएड का केस अलग है। हमको सर्टिफिकेट मिला है 2 साल का, हमको 18 महीना में करा दिया गया है, सारा हम पढ़ लिए, अलग बात है। लेकिन कोर्ट ने जो कमी पाई है, कोर्ट ने जो समस्या हमको दिखाई है कि ये समस्या है, वो एनसीटी पूरा करेगी। आपको हम बता देते हैं, देखिए एनसीटी हमारे पक्ष में नहीं है। आपको प्रभु यादव का लेटर है, आपका आप दिखा रहे 6/9/2019 का लेटर है बिहार में। ये जब हम लोग आप नजदीक से हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से लिखा गया था
जब हमारा बिहार सरकार पूछी थी कि क्या एनआईएस डीएलएड को बिहार शिक्षक नियोजन प्राइमरी में लिया जाना चाहिए, उसने स्पष्ट रूप से उसी समय जवाब दिया गया था। आज 6/9/2019 को जवाब दिया गया था कि नहीं, ये फ्रेश रिक्वायरमेंट के लिए, फ्रेश बहाली के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आर के महाजन का लेटर फ्रंट पे है। उसके बाद फिर जो है आर के महाजन जो हमारे प्रधान सचिव थे बिहार के, वो लेटर निकाल दिए कि नहीं एलिजिबल नहीं। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, एनसीटी ने मना कर दिया था। उसके बाद हाई कोर्ट गए, मना करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के लेटर के बाद सुप्रीम कोर्ट लेटर निकाल दिया, एनसीटी ने लेटर निकाल दिया कि ये एलिजिबल नहीं है। हमने हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में हमें जीत मिला। उसी हाई कोर्ट से लगभग 5 हाई कोर्ट में हमको जीत मिला। और बेहतर वकील नहीं, लबर करने के कारण, बेहतर वकील नहीं रहने के कारण पूरा देश को फंसा दिया ये लोग। आज पंजाब से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से लोग बेचारा यहाँ से फुटपाथ पे सो रहा है। सब जगह पूरे, यदि मैं इसको बोला भी था, लोगों को बोला था कि भाई सुनवाई थोड़ा लेट कराओ, कई राज्यों में चल रही है, नियुक्तियां चल रही है। ये लोग बोला कि आपकी नौकरी हो गई तो क्या हमारी नौकरी नहीं होगी? फंसा दिया पूरा देश को। अभी लगभग हमारे साथ जो जिनकी नौकरी, लगभग 2 लाख लोग और ज्वाइन कर लेते, गवर्नमेंट नौकरी हो जाती। फटाफट सुनवाई करा के सारा खेल खराब कर दिया। तो किसको बोले? फंसाए हो तुम लोग तो बोलेंगे। इतना हाई कोर्ट क्यों नहीं हारे? जब जानकारी नहीं हो, 300 अभ्यर्थी वहां पे है, 300 अभ्यर्थी के चलते पूरा देश फंस गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई उसको अधिकार नहीं है नौकरी लेने का, अधिकार है नौकरी लेने का। वहां के जेन्युइन अभ्यर्थी भी हैं जो बेचारा निरंतर हमको फोन करते रहता है, कहता है कि सर हमको तो फंसा दिया ये लोग। कहने का मतलब है कि बिना मतलब का, बिना सोचे समझे उल्टा पुल्टा बात, लोग, अभ्यर्थी को कानूनी ज्ञान नहीं है। अभ्यर्थी बेचारे नुसेंट होते हैं, शिक्षक बेचारे नुसेंट होते हैं, उनको नहीं पता होता क्या है क्या नहीं है। आप उनको उल्टा पुल्टा बोल के फंसा रहे हैं। कोई भी शिक्षक कहीं भी जाएगा मिलने के लिए, कोई भी अधिकारी से स्पष्ट रूप से कहना है कि इसमें जो कमियां रह गई हरता को पूरा किया जाएगा। एनसीटी तय करेगी क्या करना नहीं करना, कैसे हमको पूरा करेगा। हमको 2 साल का बाद हम केस भी करेंगे, एनसीटी पे करेंगे केस, समय आएगा तो। अभी रिव्यू कराने का है, उसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है। पप्पू कुमार कराएगा रिव्यू, जो उत्तराखंड के पार्टी वो ना कराएगा जी। हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं ना। हम लोग यही ना प्रयास करेंगे कि भाई एक फंड इकट्ठा करें, इंतजाम करें। जिम्मेवारी तो उन लोग को लेना होगा, और नहीं होगा तो फिर हम लोग देखेंगे बाद में। हम लोग पार्टी बन के बिहार से जाएंगे, समय आएगा तो देखा जाएगा, वो बात का चीज है। खैर, मुख्य जो बातें हम ये कहना चाह रहे हैं, समस्या का समाधान अंतिम रूप से माननीय शिक्षा मंत्री से मिल लेंगे। कल उड़ीसा के साथी को भेज रहे हैं हम, कल ये लोग जाके मिलेंगे। उम्मीद है कि वो मुलाकात हो जाएगी। हम लोग अंतिम रूप से जब चारों तरफ सांसदों का दबाव हो जाएगा तो अंतिम रूप से सब जगह से हम तो लगभग 15 सांसद से हम लोग अभी तक मिल चुके होंगे, लेकिन सब जगह सब कुछ प्रकाशित करना भी उचित नहीं है। लिमिट संवाद हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं कि भाई लिमिट संवाद दिया जाए, क्योंकि विपक्ष लोग एक्टिव ना हो जाए, उतना ही बोलना जितना जरूरत है। तो खैर वो सब काम किया जा रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बहुत जल्द जो है सरकार इस पे, केंद्र सरकार को एक्शन लेना है, इस पे एमएचआरडी को आदेश देना है, एनसीटी उस पर काम करेगी, तब ये होगा। ये अब जो है, अब इंटर्नशिप हमको जो हम ठीक है, हम सारा कर लिए हैं, सारा बात सही है। अब वो तय करे, हो सकता है कि 31 मार्च 2019 तक जो एक सीमा रखा था उस सीमा बढ़ा दे, 6 महीना और आगे कर दे। हम तो पढ़ा ही रहे थे विद्यालय में, लगातार अभी भी पढ़ा रहे हैं, तो वो करे या अलग से करे, हमको क्या फर्क पड़ता है। बाकी पूरे देश में एक लेटर निकाल दे कि सबको जितनी नियुक्तियां चल रही है सब में लोग एलिजिबल है, वो सब करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई इंटर्नशिप कराए या ना कराए वो एनसीटी तय करेगी। लेकिन जब सरकार स्वीकार कर लेगी कि नहीं भाई इसमें कुछ त्रुटियां रह गई है, वो त्रुटि को जब पूरा जिस दरमियान करे, उस दरमियान एक लेटर भी निकाल दे पूरे देश में कि ये लोग गवर्नमेंट नौकरी के लिए एलिजिबल है, और कोर्ट में जाके उससे अप्रूवल ले लें कि हम ये समस्या था उसको दूर करा रहे हैं, आप पूरे देश में जो नियुक्तियां हो रही है उसको होने दीजिए, बात खत्म हो गया। वो उनका सर दर्द है ना भाई। हमको तो, हम याचिका करता है, हमको कहेंगे
हम निवेदन करना है खाली भैया कि जो कमी रह गया सर उसको पूरा करा दीजिए, जो अहर्ता में कमी रह गया उसको पूरा करा दीजिए, बस यही संवाद है। और हमारे कुछ साथी हैं